ठीक है, चलो देखो। हेलो बच्चों, क्लास 12 की बायोलॉजी में जो आपका कौन सा 5वां चैप्टर है, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। एनसीईआरटी के अनुसार अगर हम देखें तो इस चैप्टर का नाम क्या होता है? मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब आनुवंशिकता का आणविक आधार। ठीक, उसमें हम लोग अभी तक देख चुके हैं कि डीएनए की संरचना कैसे होती है, वो किससे मिलकर के बना है। आज अब बात किस पे आके छिड़ी हुई है कि जो जेनेटिक मटेरियल है, यानी अनुवांशिक पदार्थ जो है वो है क्या ना। आखिर कैसे हम डिसाइड करें कि डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है, आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, या कौन है अनुवांशिक पदार्थ ना, ये हमें पता नहीं है। ठीक, आवाज भनक रहा है। डीएनए अनुवांशिक पदार्थ है या आरएनए अनुवांशिक पदार्थ है, क्या अनुवांशिक पदार्थ है, ये अभी तक हम लोग पता नहीं कर पाए हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्टों ने क्या किया, बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया और पता करके बताया कि यही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। तो अनुवांशिक पदार्थ है क्या, उससे संबंधित एक एक्सपेरिमेंट है जिसका नाम है ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। क्या बोला जाता है? ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट। ये जो ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट है, ये किसने दिया? एफ ग्रिफिथ ने। किसने? एफ ग्रिफिथ ने। कब दिया था? 1928 में। एफ ग्रिफिथ ने अनुवांशिक पदार्थ क्या है उसको खोजने के लिए, उसको बताने के लिए एक प्रयोग किया जिसका नाम था ट्रांसफॉर्मिंग एक्सपेरिमेंट, या उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। क्या बोला जाएगा? ग्रिफिथ का रूपांतरण प्रयोग। ये प्रयोग उन्होंने सन 1928 में किया था। ठीक है, और उन्होंने अपने प्रयोग में चूहे लिए थे प्लस बैक्टीरिया, और उस बैक्टीरिया का नाम था स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई या डिप्लोकोकस निमोनाई, जो आगे चल करके क्या कौन सी बीमारी पैदा कर रहा था? निमोनिया। और उन्होंने ये सिद्ध करने के लिए कि अनुवांशिक पदार्थ क्या है, उसको बताने के लिए उन्होंने बैक्टीरिया का 2 स्ट्रेन लिया, एक आर स्ट्रेन और एक एस स्ट्रेन। मान लेते हैं हमारे पास कौन सा स्ट्रेन है? आर स्ट्रेन। कौन सा? आर स्ट्रेन। आप ये जान लो कि जो आर स्ट्रेन था ये वायरुलेंट नहीं था। ये कैसा था? नॉन वायरुलेंट था ना। नॉन वायरुलेंट का मतलब ये अनुग्र था, मीन्स इसके द्वारा कोई बीमारी नहीं हो रहा था। दूसरा हमारे पास आता है एस स्ट्रेन। कौन सा स्ट्रेन? एस स्ट्रेन आता है, जो कि वायरुलेंट था। क्या था? वायरुलेंट। और ये जो वायरुलेंट था, मतलब ये कि ये बीमारी पैदा करता है। तो एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया अगर कहाँ जाएगा? चूहे के अंदर, तो बीमारी पैदा करेगा, लेकिन आर स्ट्रेन वाला बीमारी पैदा नहीं करेगा। अब वो करते क्या है, देखो, एक बार वो आर स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया को किसके अंदर इंजेक्ट करा देते हैं? एक चूहे के अंदर। किसके अंदर? ये हम यहाँ एक चूहा बना देते हैं ना, ये चूहा बन गया। अब जैसा भी बनाओ तुम लोग, ये हमारे पास एक चूहा बना। तो आर स्ट्रेन को अगर चूहा के अंदर छोड़ा जाएगा तो ये चूहा जिंदा रहेगा। कैसा रहेगा? जिंदा रहेगा, यानी इसको बीमारी नहीं होगा। ठीक, ये चूहा कैसा रहेगा? नॉन वायरुलेंट, मतलब इसके अंदर कोई बीमारी नहीं है, ये लाइव है। कैसा है? लाइव, मतलब जिंदा है। कब ये जिंदा हुआ? आर स्टेन वाला अगर इस चूहे के अंदर छोड़ा गया तो वो जिंदा रहा, मतलब वो बीमारी पैदा नहीं किया। अब क्या आएगा? एस स्ट्रेन। क्या आता है? एस स्ट्रेन। और एस स्ट्रेन वाला क्या करेगा? अगर हम इस चूहे के अंदर छोड़ेंगे ना, तो एस स्ट्रेन चूहे के अंदर छोड़ा जाएगा तो ये चूहा मर जाएगा। कैसा हो जाएगा? मर जाएगा। क्यों मर जाएगा? क्योंकि उसके पास बीमारी पैदा करने की क्षमता थी। किसके पास? एस स्ट्रेन वाली बैक्टीरिया। कौन सी? जो हमारे पास एक बैक्टीरिया है एस स्ट्रेन, इसके पास बीमारी पैदा करने का क्षमता है, और ये चूहा कैसा हो जाएगा? मर जाएगा। ये चूहा क्या हो गया? मर गया ना, ये डेड हो गया। कब डेड हुआ? जब जब इस चूहे के अंदर क्या छोड़ा गया? एस स्ट्रेन वाला। आर स्ट्रेन वाला छोड़ा जाएगा तो जिंदा रहेगा, लेकिन एस स्ट्रेन वाला छोड़ा जाएगा तो मर जाएगा। अगला उन्होंने क्या किया, जो हमारे पास एस स्ट्रेन वाला था उसको हीट किल्ड कर दिया। क्या कर दिया? हीट किल्ड। यानी एस स्ट्रेन, कौन सा स्ट्रेन? एस, हमारे पास ये है
एस स्ट्रेन नामक बैक्टीरिया, वैसे स्ट्रेन बैक्टीरिया का एस स्ट्रेन है, और ये इसको क्या कर दिया गया, हीट किल्ड कर दिया गया। क्या कर दिया गया, हीट किल्ड। अगर उसे हम क्या कर देंगे, हीट किल्ड मार देंगे, फिर किसके अंदर छोड़ा जाएगा, चूहे के अंदर छोड़ा जाएगा। बैठ जाओ सही से, ज्यादा दांत अगर निकाल रहे तो बता रहे अभी हम। हमारे पास क्या आया, ये चूहा आया। बंदर नहीं देखे तुम लोग, हाँ? कौन चिढ़ा रहा है, तो क्यों देख रहे हो उसको? अच्छा ठीक है, तो जो एस स्ट्रेन है वो किसके पास गया, इस चूहे में छोड़ा गया, लेकिन कैसा था वो, हीट किल्ड था। हीट किल का मतलब, हीट किल्ड का मतलब ये मरा हुआ इसके अंदर छोड़ा जाएगा, तो ये चूहा मरेगा कि जिंदा रहेगा, जिंदा रहेगा। क्या रहेगा, जिंदा। मतलब अब इसके अंदर बीमारी पैदा नहीं हो रहा। लेकिन अब इस अगली बार क्या किया गया, हम एस स्ट्रेन लेते हैं। कौन से स्ट्रेन, एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। लेकिन एस स्ट्रेन वाला कौन सा होगा, हीट किल्ड। हीट किल्ड वाली बैक्टीरिया को एस स्ट्रेन के साथ मिला करके इस चूहे के अंदर छोड़ा जाएगा, तो क्या हो जाएगा, चूहा मर जाएगा। चूहा छोटा होता चला गया ना, यहाँ चूहा क्या हो जाएगा, चूहिया मर जाएगी। नहीं जी, इसका पूछ उल्टा है, ये मर गया। ठीक है, तो एस स्ट्रेन को हम मार करके आर स्ट्रेन के साथ मिला करके जब चूहे को देते तो वो क्या हो जाता है, मर जाता है। तो आखिर क्या रीजन था जिसकी वजह से एस स्ट्रेन आर, मतलब यहाँ हुआ क्या, उन्होंने बताया कि जो एस स्ट्रेन वाला होता है वो आर स्ट्रेन को भी क्या बना देता है, एस स्ट्रेन, मतलब वो उसको ट्रांसफर कर देता है, अरे ट्रांसफॉर्म कर देता है। कौन, एस स्ट्रेन वाला आर स्ट्रेन को ट्रांसफॉर्म कर देता है जब उसको उसके साथ रखा गया। ठीक है, यानी इसकी प्रॉपर्टी इसके अंदर चला गया। ये एस स्ट्रेन इस आर स्ट्रेन को क्या कर दिया, रूपांतरित कर दिया। लेकिन अब वो ये नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सा केमिकल था, कौन सा पदार्थ था जिसकी वजह से आर स्ट्रेन अपने आप को क्या कर लिया, चेंज कर लिया। ठीक है, तो उसको बताने के लिए फिर आगे क्या होगा, एक्सपेरिमेंट होगा। बट उन्होंने इतना साबित कर दिया कि कुछ तो पदार्थ है, कोई केमिकल तो जरूर है जो एक पीढ़ी से निकल करके अगली पीढ़ी की प्रॉपर्टी को क्या कर देता है, चेंज कर देता है, या एक पीढ़ी की इंफॉर्मेशन को अगली पीढ़ी में ले जाता है। तो जो केमिकल या जो पदार्थ ऐसा करेगा उसी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ होता ही है जो लक्षण को एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी में क्या करता है, ट्रांसफर करता है, उसी को ही हम लोग क्या बोलते हैं, अनुवांशिक पदार्थ। और उसको सिद्ध करने के लिए एफ ग्रिफिथ ने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसे बोला जाता है ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। इसमें आप कुछ की पॉइंट याद करोगे। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल किसने दिया, एफ ग्रिफिथ ने। कब दिया, 1928 में। किसके ऊपर प्रयोग किया और किसके द्वारा, तो इन्होंने लिया बैक्टीरिया, उस बैक्टीरिया का नाम क्या था, स्ट्रेप्टोकॉकस निमोनाई या फिर डिप्लोकॉकस निमोनाई। किसके ऊपर प्रयोग किया, चूहे के ऊपर। कितने टाइप के स्ट्रेन लिए, 2 टाइप का। इसी एक्सपेरिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ठीक, अगले लेक्चर में हम लोग ये सीखेंगे कि अनुवांशिक पदार्थ के प्रमाण में कुछ और लेक्चर, कुछ और क्या, अनुवांशिक पदार्थ के पक्ष में कुछ और प्रमाण देखा जाएगा ना, कि आखिर कुछ और एक्सपेरिमेंट किया जाए ताकि पता चले कि हाँ यही यानी डीएनए या आरएनए ही क्या है, अनुवांशिक पदार्थ। अनुवांशिक पदार्थ के लिए हमारे पास 3 लोग दावेदार थे, एक तो प्रोटीन, दूसरा डीएनए, तीसरा आरएनए। बट हम किसको माने अनुवांशिक पदार्थ, उसी के लिए यहाँ लड़ाई चल रहा, उसी के लिए एक्सपेरिमेंट चल रहा है। धीरे धीरे हम आगे जाकर के पता कर पाएंगे कि डीएनए ही क्या होता है, अनुवांशिक पदार्थ होता है, और क्या क्या लक्षण, एक अनुवांशिक पदार्थ के पास क्या क्या लक्षण होना चाहिए। जो वो लक्षण फुलफिल कर देगा, जिसके पास वो लक्षण आ जाएगा, वही क्या बन जाएगा, अनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, धन्यवाद। आप